जैसे आज हमारा पेपर था JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तो उसका पेपर जो है उसको एनालाइज करने के लिए हम इधर थोड़ी डिस्कशन कर रहे थे, इकट्ठे हुए थे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर शमी बांडे सर। तो आज उन्होंने मतलब बहुत सारे लड़कों के साथ जब डिस्कस किया पेपर, तो उसके बाद ये एनालाइज करेंगे या बताएंगे कि पेपर का मतलब लेवल कैसा था। तो सर से बात करेंगे, सर बताएंगे आप। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जितने भी ये हैं ये लोग आज एग्जाम दे के आए हैं अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस, जो कि 2021 में पोस्ट को एडवर्टाइज किया था JKSSB ने, और आज एग्जाम उसका हुआ है। टोटल क्वेश्चन 120 थे और उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। हमने जब पेपर को एनालाइज किया और डिफरेंट बच्चों के साथ पूरे थ्रू आउट द यूटी हमने स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट किया, और उसके बाद हमने एक सबसे पहले तो पेपर का लेवल देखा है। देखिए, इसमें कंप्यूटर जो था वो इजी था, कंप्यूटर के क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं थे। साइंस का कंपोनेंट जो है वो भी इजी था, उसके हालांकि 10 से 20 क्वेश्चन उन्होंने कर दिए गए थे। 20 क्वेश्चन साइंस के थे, 10 कंप्यूटर के थे। जनरल नॉलेज भी इजी थी, बिल्कुल कोई उसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, आपके 20 मार्क्स उसमें थे। अकाउंटेंसी जो थी वो मॉडरेट से हाई लेवल की थी, मतलब उसमें लोग थोड़े से फंसे हैं। मैथ मुश्किल था, मैथ टफ था, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने बच्चों से भी बात की और पेपर को खुद भी मैंने एनालिसिस किया। और उस स्टैट्स भी हायर स्टैंडर्ड का था, मुश्किल था, बड़े लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है। जिन्होंने काफी डीप स्टडी किया होगा उनके लिए इजी था। इकोनॉमिक्स भी मॉडरेट से हाई लेवल की थी, इंग्लिश भी मॉडरेट से हाई लेवल की थी, इतनी इजी नहीं थी जितना समझे। तो टोटल ये जो क्वेश्चन थे 120 थे, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स का डिफरेंट नंबर था, मैंने बता दिया आप लोगों को। अब जो मेरिट कहां जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, बच्चे बहुत देर से पढ़ रहे हैं और पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर जाने की वजह से 90 में नहीं जाने वाला। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर 90 प्लस में चला जाएगा, नहीं। मेरे हिसाब से, दिस इज माय पर्सनल व्यूज, और ये जो डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट बच्चों के साथ कांटेक्ट करने के बाद मेरे हिसाब से ओपन मेरिट का कट जो है वो 83 से 86 जा सकता है। याद रखिएगा, टोटल पोस्ट चूंकि 972 है या 950 प्लस में है, और टोटल स्टूडेंट जो था 198 या 190,000, 1,90,000 के करीब जिन्होंने फॉर्म भरा था। 45 से 50% बच्चा अपीयर हुआ इस एग्जाम में, जो हमारे पास डाटा अभी तक आया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका मेरिट दे सकता हूं कि जो पेपर को पढ़ने के बाद जो हमको लग रहा है और बच्चों के साथ कांटेक्ट करने के बाद, ये हमारा एक गेस वर्क है, मतलब ये कोई इसको एग्जैक्ट फिगर नहीं समझना, ये एक हमने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन के बाद हुआ। ओपन मेरिट का कट जो है वो 83 से 86 जा सकता है, मुझे लगता है ऐसा। एसटी का अगर आप देखा जाए तो 74 से 76 बड़ी टफ कंपटीशन है। एससी 73 से 75, पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल 79 से 80 जा सकता है। एएलसी थोड़ा सा उससे ऊपर जाएगा, 81 से 82। ईडब्ल्यूएस थोड़ा मेरिट कम जाएगा, ये 70 से 72 जा सकता है। और आरबीए 82 से 84 जा सकता है। ये एक जो हम लोगों ने बच्चों के साथ डिफरेंट कांटेक्ट करने के बाद और डिफरेंट पेपर को एनालाइज करने के बाद, पेपर के स्टैंडर्ड को देखने के बाद और पेपर जो बच्चों की अटेम्प्टेशन थी उसके बाद हमने एनालाइज किया कि ये हमारे हिसाब से मेरिट हो सकता है। आपको अगर कोई क्वेरी पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। सर बाकी पूछना नहीं सर, आपने बताया बिल्कुल एग्जैक्ट इसी हिसाब से, जो हमें लगा कि पेपर ऐसा ही था। जीके भी हमारे हिसाब से इजी नहीं थी, वो मतलब लेंथी पूछी गई थी, जैसे नेट के पेपर में पूछा जाता है वो स्टेटमेंट वाइज और असर्शन और रीजन, वहाँ पे थोड़ा टाइम मतलब लग गया। बाकी पेपर मतलब मॉडरेट टू टफ था हमारे हिसाब से। हाँ, सही कह रहे हो कि जो जिसमें थोड़े से असर्शन पूछे जाए ना, तो उसमें टाइम बड़ा कंज्यूम हो जाता है, और फिर वो बच्चा जिसने थोड़े हाई लेवल पे तैयारी करके रखी है उसके लिए इजी हो जाता है। लेकिन आम बच्चों को जिसने मॉडरेट प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए थोड़ी मुश्किलात होती है। तो मेरे हिसाब से ये जो हमने एक फिगर दिया है, जब रिजल्ट आएगा तो 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसी के इर्द गिर्द मेरिट घूमेगा। बट फिर भी मेरी दुआएं, ढेर सारी दुआएं तमाम स्टूडेंट्स के साथ हैं जो लोग एग्जाम दे के आए कि ऊपर वाला करे कि इससे भी ज्यादा उनके मार्क्स हों और वो उनका नाम इस लिस्ट में आ जाए। फिर भी अगर आप लोगों को कोई लगता है कोई क्वेश्चन, तो आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप कमेंट में लिखिएगा, और कोई अपना मेरिट, अपने जो आपने अटेम्प्टेशन है, कितने सवाल किए, कितने मार्क्स बन रहे, आप उसमें कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और लगता है कि इससे कोई फायदा होगा तो आप जरूर शेयर भी करिएगा और चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी किया। थैंक यू वेरी मच।